24 तारीख को भूपेश बघेल और बजरंगियों के बीच हुआ विवाद अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो गया है। इस मामले में अब अपहरण भी हो चुका है और थाने में बवाल और मारपीट भी सामने आ चुकी है। स्थिति ये है कि भिलाई चरौदा नगर निगम के सभापति के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और महापौर भी लपेटे में है। चंद्राकर गिरफ्तार हो चुके हैं और महापौर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले में भाजपा लामबंद है और वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने मोर्चा संभाल लिया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 24 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच भिलाई 3 के सिरसा गेट पर जबरदस्त विवाद हो गया था। उनकी कार को रोकने की कोशिश हुई थी तब जब वो दुर्ग में आंदोलन में शामिल होने आ रहे थे और वो आंदोलन था विधायक देवेंद्र यादव के समर्थन में, यानी कि उनकी जो गिरफ्तारी बलौदाबाजार बवाल मामले में हुई है उसके विरोध में एक आंदोलन था 24 तारीख को, उसमें शामिल होने के लिए वो आ रहे थे। उस दौरान विवाद हुआ। विवाद के बाद जो है इस मामले में पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की बजरंगियों के खिलाफ, और बजरंगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के पहले जो है कांग्रेसियों ने दुर्ग के SP को एक ज्ञापन देकर के चेतावनी दी थी, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ विवाद करने वालों या उनसे बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग जो है थाने का घेराव करेंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जो है FIR दर्ज करके एक्शन अपना दिखा दिया था, लेकिन अब जो है एक नए तरह का विवाद शुरू हो गया है और अब ये विवाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्सेस बजरंग दल ना होकर के अब कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। दरअसल हुआ क्या, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पूर्व CM से विवाद के मामले में पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी उसमें एक जिम संचालक पुष्पराज राजपूत का भी नाम है और कुछ और भी लोगों के नाम है। 26 तारीख यानी 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन भिलाई चरौदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर, उनमें से एक आरोपी जो कि जिम संचालक है पुष्पराज के जिम में जाते हैं और वहां उसकी खोजबीन करते हैं। ऐसा एक CCTV फुटेज भी जारी हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से एक ही स्क्रीन पर 4 कैमरे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो 6 नंबर का कैमरा है उसमें आप साफ देखेंगे कि कृष्णा चंद्राकर अपने कुछ पार्षदों और समर्थकों के साथ जिम में प्रवेश करते हैं, जिम के अंदर जाते हैं। जो कैमरा नंबर 4 है वो जिम के अंदर का है, वो वहाँ खड़े होकर के बात भी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस CCTV फुटेज में आप देखेंगे कि जब कैमरा नंबर 6 जो दिखाई दे रहा है, जब वो बाहर निकलते हैं कृष्णा चंद्राकर, तो कैमरा नंबर 6 में वो साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो है एक और आरोपी लखवानी जिसका नाम है वो वहाँ घूमते हुए मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो कृष्णा चंद्राकर और उनके जो समर्थक हैं उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके, जो कि स्कॉर्पियो दिख रही है गाड़ी, उसमें वो बिठा करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद क्या होता है कि वो उस आरोपी को ले जा करके पुलिस के पास थाने में ले जाते हैं, भिलाई 3 थाने में, और वहाँ अब आप एक और CCTV फुटेज देखेंगे जो कि थाने के अंदर का है, जो वायरल भी हो रहा है। तो CCTV फुटेज में आप साफ देख रहे हैं कि कृष्णा चंद्राकर और उनके समर्थक, जिनमें एक पार्षद भी है, एक आवाज़ भी आ रही है कि अभिषेक वर्मा कोई बोल रहा है कि ये मारपीट कर रहे हैं। कृष्णा चंद्राकर भी जो है सफ़ेद कपड़ों में है और वो भी जो है अपना कुछ हाथ चलाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि थाने के अंदर आरोपी को पीटा जा रहा है। और जब इस मारपीट का दृश्य सामने आता है तो पुलिस जो है बीच बचाव करती है और दोनों को अलग करती है और पुलिस की बहस भी होती है। थाने के अंदर है, यही केस पे मारा है, पार्षद मार रहा है, थाने में मार दिया भाई, थाने के अंदर है, यही केस पे मारा है, पार्षद मार रहा है, थाने में मार दिया भाई। अब ये मामला जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चलता है तो रात में ही आपको ये पूरा जो घटनाक्रम है ये करीब 7 बजे के आसपास का है, जो CCTV फुटेज में भी दिख रहा है। आगे बताते हैं कि जब ये घटनाक्रम हो जाता है तो धीरे धीरे
मामला फैलता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भिलाई के अध्यक्ष, आपको बता दें कि दुर्ग जिले को भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है और इन 2 भागों में विभाजित होने के कारण 2 जिलाध्यक्ष होते हैं, भिलाई का अलग और दुर्ग का अलग। तो भिलाई के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी वहाँ मौके पर यानी कि थाने में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जब मामला शुरू होता है, भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी होती है और इस स्थिति ये बनती है, पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अभी जो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है, विवाद चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें पुलिस जो है थोड़ा सा बीच में फंसती हुई दिख रही है और पुलिस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, दुर्ग पुलिस की खास तौर पर। इस स्थिति के बीच जो है जबरदस्त नारेबाजी होती है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित होकर के थाने के अंदर बवाल करते हैं, नारेबाजी करते हैं। इस बारे में जब थानेदार से पूछा जाता है तो वो भी हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन वहाँ जबरदस्त बवाल होता है और स्थिति ये बनती है कि कल रात में ही जो है कांग्रेसियों के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है, जिसमें जो है कृष्णा चंद्राकर और बताया जा रहा है कि संभवतः जो है मेयर जो वहाँ के हैं निर्मल कोचरे, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज होने के बाद कृष्णा चंद्राकर को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उन पर धारा लगती है अपहरण की, यानी कि जो वो जिम के बाहर से जिस लड़के को उठा करके लाते हैं और थाने में लाते हैं, उस दौरान उन पर अपहरण का भी एक मामला बन जाता है और इस अपहरण का मामला बनने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अब इस पूरे मामले में जो है जब रात में जबरदस्त बवाल होता है, विवाद होता है और राजनीति शुरू होती है, रिकेश सिंह जो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उन्होंने पहले एक वीडियो जारी किया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी मसले पर। वो भी जो है थाने में पहुंचते हैं और थाने में पहुंचने के बाद वो क्या बताते हैं ये भी आप सुन लें। आज भूपेश बघेल जो कल बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, पुलिस को गुंडा बताने की कोशिश कर रहे थे, आज जो उनके गुंडे हैं वो बजरंग दल के साथियों को किडनैप करने का काम उन्होंने किया। भूपेश बघेल के दाहिने हाथ कृष्णा चंद्राकर और उनके साथी पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई 3 के महापौर निर्मल कोचरे के द्वारा जिस प्रकार एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसे मारा जाता है, थाना में घुस के मारा जाता है, ये सारा चीज बताता है कि भूपेश बघेल अभी भी गुंडे पाल रहे हैं। भूपेश बघेल जी, आपके निवास के 5 कदम दूर से बोल रहा हूँ, समझ जाइए आगाज है ये हिंदुओं का आगाज है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आगाज है। आपकी अगर ये हरकत रही तो आपको इसका भारी भुगतान भुगतना पड़ेगा और अपने गुंडों को समझा दीजिए। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, एक गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी है, यहाँ पे सुशासन चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, ये संदेश देने के लिए थाने आया हूँ। मामला दर्ज भी हो गया है, सबकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, महापौर निर्मल कोचरे की गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्रवाई होनी बाकी है और कोई ऐसे पुलिस वाले जो इसमें संलिप्त है, जो कृष्णा चंद्राकर के तलवे चाटने का जो काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये जो पूरा घटनाक्रम कल हुआ, इस पर जो भिलाई 3 के थानेदार हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ऐसे पूर्व जो एक घटना हुई थी एक्स-CM साहब की कारकेट में व्यवधान उत्पन्न करने के सिलसिले में, उसमें कुछ आरोपियों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं थाना में आ करके वो लिस्ट दिया था, जिसके तहत उनका नाम खोला गया था। उसमें से एक आरोपी अमित लखवानी करके है, जो कि यहाँ मार्केट में विचरण कर रहा था। उस समय घूमते हुए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें सभापति कृष्णा चंद्राकर एवं उनके अन्य साथी थे, उनको लेकर के लखवानी को लेकर के आए, थाना में लेकर के आए और जब वो लेकर के आए उससे पहले वो वहाँ से उठाते हैं, फिर अपनी गाड़ी में उनको उठा करके लाते हैं। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी के जितने नेतागण हैं वो यहाँ पर आए। आने के बाद फिर अमित की तरफ से FIR करवाए हैं कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ और उसमें FIR करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इन्होंने जब लाया था, जैसे ही ये एंट्री किए हैं उसके बाद तत्काल रूप से त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए TI और उनके स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी पीछे वहाँ पर मौजूद था और तत्कालिक रूप से उनको वहाँ से हटाया गया है।
और जैसे ही हटाया गया है आरोपी अमित लखमानी को, जो उस केस के आरोपी है, उनको लेकर के उनको सुरक्षित अपने सुपुर्दनामे में लिया गया था। थाने में इस घटना के समय टीआई मौजूद थे, मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद था और घटना को मैं बारीकी से देख रहा था। देखिए अभी इसमें क्या आवेश में आकर के नारेबाजी करते हुए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो है वो कैबिन के अंदर गए थे और इस बीच में चूँकि कैबिन में संख्या ज़्यादा हो गई थी तो सब इंस्पेक्टर के साथ व्यवस्था बनाने के तारतम्य में इस प्रकार की चीज़ें हुई है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से इनको समझा करके कार्यालय से बाहर किया गया और जो भीड़ थी उनको इधर उधर करके जो कैंपस है, कैंपस के मैदान पे उनको वहाँ पर जाने के लिए बोला गया। तो ये था पूरा विवाद जो 24 तारीख को भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बजरंग दल कार्यकर्ताओं से शुरू होता है विवाद। और दूसरा जो है अब जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। अच्छा, आपको यहाँ एक और चीज़ बता दें कि बजरंग दल और भूपेश बघेल का विवाद क्यों हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो है जब 24 तारीख को भूपेश बघेल अपने भिलाई 3 निवास से दुर्ग की ओर आ रहे थे आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो भिलाई सिरसा गेट जो है भिलाई 3 थाना क्षेत्र में आता है, सिरसा गेट में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक प्रदर्शन कर रहे थे और जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि वो जाम क्यों लगा रहे थे। दरअसल जिस पुष्पराज नाम के युवक का नाम सामने आ रहा है जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, उसका विवाद एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति से हुआ था एक रोज पहले और उसी में जो है पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे और सिरसा गेट पर जमे हुए थे। जब उसी समय जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला वहां से गुजरता है और जब जाम के कारण गाड़ी रुक जाती है तो भूपेश बघेल उतर करके खुद जो है पूछने की जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या है। लेकिन भूपेश बघेल को देख करके कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करते हैं और विवाद शुरू हो जाता है। उस दौरान भूपेश बघेल जो है बहुत ही आक्रामक और गुस्से में नजर आते हैं। वो खुद भीड़ में जो उतर जाते हैं, लेकिन उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको किसी तरीके से मामले को संभालते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और उनको भेज देते हैं। हालांकि जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो कुछ लोग जो है भूपेश बघेल की गाड़ी को रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो ये पूरा विवाद यहाँ से शुरू होता है जो अब जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस होता दिखाई दे रहा है। आगे इस मामले में और भी अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। और तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज